नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार रैनी और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं 2021 के यानी 2021 के जो भी सवाल आए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले मैंने जितने भी पीवाईक्यू डिस्कशन किया हुआ है वो आप वीडियो ज़रूर देख लिए हैं, ठीक है? 2022 के और 2023 के मैंने ऑलरेडी अपलोड किया रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? लिंक उसका। इसके अलावा पीवाईक्यू मैंने बहुत सारे अपलोड किया हुआ है बेस्ड ऑन पीआईबी कि पीआईबी से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं 2023 से लेकर के 2019 तक 19 तक। इसी तरह से मैंने हम लोगों ने देखा है फाइनेंस के करंट अफेयर से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, फाइनेंस के स्टैटिक से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, ईएसआई के करंट अफेयर से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है। ईएसआई के स्टैटिक पोर्शन से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है। ये पीवाईक्यू का जो प्लेलिस्ट होगा आपको जो मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर कर लेना। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला ये आपको मालूम चलता है कितना मंथ का करंट अफेयर्स करना चाहिए, कितना मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा आपको मालूम चलता है कितना डेप्थ में सवाल पूछा जाता है, पूछना चाहता है और एग्ज़ामिनर का क्या थिंकिंग है, जब वो सवाल फ्रेम करता है। जब आपको उसका थिंकिंग मालूम चल जाएगा, तब आपको बहुत ईज़ी लगेगा सब चीज़। मैं आपको कहना चाहूँगा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप पहले जाकर के वो पीवाईक्यू वीडियो देखो, ऑलरेडी मतलब आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, कैसा सवाल पूछा जाता है, किस तरह से आपको अपना टारगेट सेट करना है, सब मालूम चल जाएगा आपको। आप करके देखो एक बार, ठीक है? आज की इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। 2021 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया, ठीक है? उससे बेस्ड आपसे 3 सवाल पूछे गए। तो सीधा हम लोग सवाल को डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ को आप एक बार देख लीजिएगा जब मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा। पहला सवाल में कहता है कि जब हम लोग एम्प्लॉयी को उसका मेहनत के लिए रिवार्ड देते हैं, तो उसको हम लोग कौन-सा जस्टिस कहते हैं? जस्टिस का बहुत सारा प्रकार है, तो वो व्हिच टाइप ऑफ जस्टिस रिलेट्स टू एम्प्लॉइज़ इनपुट टू एप्रोप्रिएट रिवार्ड या फिर आउटपुट। एम्प्लॉयी बहुत मेहनत किया, तो उसके लिए हम लोग उसको रिवार्ड दे दिए, ठीक है? एक रिवार्ड दे दिए। ऐसे ही रिवार्ड होता है ना, तो एक रिवार्ड दे दिया उसको। तो ये कौन-सा टाइप ऑफ जस्टिस के अंदर आता है? ये पूछा। अगला सवाल ऑर्गेनाइज़ेशनल बिहेवियर से था, उसमें आपसे पूछा गया कि वो कौन-सा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इनमें से कौन-सा वो टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछा कि वो कौन-सा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग टीम को बनाते हैं और टीम को मैनेज करने के बारे में समझते हैं या पढ़ते हैं। तो 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि एम्प्लॉयी को उसका इनपुट के आधार पे रिवॉर्ड देते हैं, तो ये कौन-सा तरह का जस्टिस है? दूसरा कि वो कौन-सा टॉपिक है जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। तीसरा कि वो कौन-सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग टीम फॉर्मेशन और टीम मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। ये तीनों सवाल ईज़ी कैटेगरी के हैं और 2-2 नंबर के पूछे गए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में भी एक पैराग्राफ दिया गया छोटा-सा, जिसमें कहा गया कि इसमें कहा है डैश रेफर्स टू एक्शन इन द कंपनी और बिज़नेस अल्टर्स a major component of its organization such as its culture, the underlying technologies और infrastructure। कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें कुछ बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है? उसका कल्चर चेंज हो रहा है, ठीक है? उसका कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, ठीक है? तो पहला सवाल आपसे पूछा गया कि पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है? तो चेंज के बारे में बात हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में बात हो रहा है। दूसरा सवाल पूछा गया कि लेविन मॉडल का सेकंड स्टेज क्या है? अगर आपने कट लेविन का मॉडल देखा होगा, तो अनफ्रीजिंग, फिर चेंज, फिर रीफ्रीजिंग, ठीक है? तो इसमें बोला कि सेकंड वाला स्टेज कौन-सा क्या कहलाता है? ये ऐसा सवाल पूछा है। ये भी बहुत ईज़ी है, दोनों बहुत ईज़ी सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल में एक पैराग्राफ दिया गया और 3 सवाल आपसे पूछे गए 2-2 नंबर के। ये पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं, ठीक है? इस पैराग्राफ में कहता है कि एक इवेंट हुआ जो कि फिक्की ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उस इवेंट का नाम था भाषांतर। इसके अंदर क्या हुआ कि आईटी मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च किया, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया।
जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ गलती हो गया है, तो आप उसको वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फ्री फ्री है, ठीक है, और इसमें आप बहुत सारा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। था क्या ये प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंग्लिश चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट है, उसको आप फोटो करके ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में, तो कुछ ट्रांसलेट तो ठीक होगा, कुछ ट्रांसलेट ठीक नहीं होगा। तो कुछ ठीक नहीं होगा तो वो आप अपने से लिख करके एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। उसी से बेस्ड आपसे 3 सवाल पूछे गए, क्योंकि कहीं न कहीं ये मैनेजमेंट से रिलेट करता था। तो पहला सवाल पूछा गया कि ये जो सॉफ्टवेयर आया, इसमें कौन-सा बैरियर को ओवरकम किया जाएगा? कम्युनिकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो कम्युनिकेशन में कौन-कौन सा प्रॉब्लम टैकल कर देगा ये सॉफ्टवेयर, वो आपसे पूछा गया। द इवेंट हाइलाइटेड इन द पैसेज विल ट्राई टू एड्रेस व्हाट टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। पहला सवाल ये पूछा। दूसरा सवाल में पूछा गया कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर which has been launched by government to overcome the barriers in communication in local languages। तो पहला मैं पूछा कि कौन सा बैरियर एड्रेस करेगा, दूसरा कि उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, और तीसरा पूछा गया कि लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए यूनियन बजट में बहुत सारा मिशन लॉन्च हुआ, मतलब कुछ-कुछ मिशन लॉन्च हुआ। तो कौन सा मिशन लॉन्च हुआ जिसमें रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाया जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2021 टू प्रोवाइड बिग बूस्ट टू रीजनल लैंग्वेज? ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई टॉपिक से आपसे सवाल पूछा गया, जो टॉपिक मतलब देखिए बजट भी इम्पोर्टेंट था और ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था। जब दोनों चीज़ आपसे एक साथ पूछ सकता है वो, तो आपसे पूछा। तो इस सवाल में कह रहा है कि वो कौन-सा परसेप्चुअल एरर है, जिसमें एक इंडिविजुअल को देखा जाता है एज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। मतलब आपने देखा होगा कि कभी-कभी बीच में एक मीम चला था, वुमेन हा, 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 वुमेन हा, हा, हा। जिसमें क्या होता था, विमेन लोगों का मज़ाक उड़ाया जाता था कि जो विमेन है, वो छोटा-मोटा गलती कर देती हैं, उनको गाड़ी नहीं चलाने आता है। तो ऐसा तो सच सच बात नहीं है। अगर एक लड़की को गाड़ी नहीं चलाने आता है, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि हर लड़की को गाड़ी नहीं चलाना आता होगा। लेकिन एक बना दिया गया कि हाँ, सब लड़की बेवकूफ़ होती है, आजा मतलब मज़ाक उड़ाते हैं। तो ये चीज़ बना दिया गया। तो एक लड़की गलती करी तो उस लड़की की वज़ह से बहुत सारा पूरा ग्रुप को ही बदनाम कर दिया गया। तो ये क्या है? ये एक स्टीरियोटाइपिंग है कि लड़की है तो वो खराब ही गाड़ी चलाएगी, लड़की है तो वो रिक्शा वाला को ठोक ही देगी। हाँ, ऐसे करके अगर लड़की है तो वो उम, चप्पल से ही अपना यानी जो सैंडल है या फिर जो उसका जूता है उसी से अपना स्कूटी रोकेगी। ये क्या है? स्टीरियोटाइपिंग है। हर लड़की तो नहीं करती है। मैक्सिमम लड़की करती ही नहीं है। एक आध कोई करता है तो सब उसी पे मतलब पूरा ग्रुप बदनाम हो गया, समझे? तो ये क्या है? ये एक एरर है, सोचने का एरर है, परसेप्चुअल एरर है, ठीक है? तो ये सवाल आपसे पूछा गया, ये ईज़ी कैटेगरी का सवाल है, ठीक? अब इस सवाल में पूछा गया कि इनमें से कौन-सा प्रोसेस थ्योरी है, वो आइडेंटिफाई करो। ये भी ईज़ी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि जोहरी विंडो के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जोहरी विंडो, वो क्वाड्रेंट जिसमें लिखा हुआ रहता है नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स, इसको क्या कहते हैं? जोहरी विंडो में 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है? 4 क्वाड्रेंट में कुछ-कुछ लिखा हुआ है, 4 क्वाड्रेंट में कुछ-कुछ नाम है। तो जिस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हिडन हिडन सेल्फ। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको हो सकता है अभी ना समझ में आया हो, लेकिन अगर आपने जोहरी विंडो पढ़ा है तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है? ये ईज़ी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कम्युनिकेशन से। इसमें कह रहा है कि अगर एक ट्रांसलेटर वो 2 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है, तो किस तरह का बैरियर क्रिएट कर देगा कम्युनिकेशन में? मतलब मान लीजिए कि अ, आप एक आदमी है बंगाली और एक आदमी है बिहारी, और मुझे बंगाली भी आता है और बिहारी भी आता है। तो मैं बंगाली सुन कर के बिहारी को कम्युनिकेट कर दूँगा, बिहारी सुन कर के बंगाली को कम्युनिकेट कर दूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे ना बंगाली तो थोड़ा-सा आता है लेकिन बिहारी नहीं आता है, भोजपुरी नहीं आता है, तो क्या होगा? वहाँ पर तो मैं बढ़िया से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर जो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, एक कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। तो इस कम्युनिकेशन बैरियर को क्या कहते हैं, वो आपसे सवाल पूछा है।
इफ द ट्रांसलेटर, यानी जो हम हैं जो ट्रांसलेट कर रहे हैं वो प्रोफिशिएंट नहीं है, उसको नहीं आता है 2 लैंग्वेज में बात, तो वहाँ पर कौन सा बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अगला सवाल में कहता है कि वो कौन सा थ्योरी है जिसमें कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायरार्की में ही होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, फॉर्मलाइज होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन अच्छा होता है। द विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट मेकिंग कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हायरार्की, हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मलाइज्ड। मतलब बताता हूँ मैं। एक कम्युनिकेशन का थ्योरी है जो कहता है कि कम्युनिकेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए, एक ओनर है वो अपना मैनेजर को पहले बोलेगा, मैनेजर अपना नीचे जनरल मैनेजर को बोलेगा, मतलब कि छोटा मैनेजर को बोलेगा, ओनर जो है वो जनरल मैनेजर को बोलेगा, जनरल मैनेजर जो है वो मैनेजर को बोलेगा, ठीक है। अब मैनेजर से आएगा तो लेबर लोग को बोलेगा। तो एक ये फॉर्मल तरीका हो गया कम्युनिकेशन का, है ना। तो ये तरीका किस कम्युनिकेशन थ्योरी पे बेस्ड है वो आपसे पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट मेकिंग कम्युनिकेशन इन हायरार्की, हाईली स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक, ये सवाल भी इजी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि मर्जर और एक्विजिशन में बहुत सारा चेंज होता है। जब दो कंपनी मिल जाती है या फिर दो कंपनी आपस में जुड़ जाती है तो उसका एम्प्लॉयज भी जुड़ जाता है, तो बहुत सारा चेंजेस होता है आपस में। तो उस चेंज को किस तरह से मैनेज करना है वो आपसे पूछा है कि ड्यूरिंग मर्जर और एक्विजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेलिवेंट टू चेंज मैनेजमेंट। चेंज को किस तरह से मैनेज करेंगे उसके लिए क्या क्या रेलिवेंट है वो यहाँ पर आप बताओ। ठीक, आप बता सकते थे, इजी कैटेगरी का न्यूज़ है ये भी, सॉरी सवाल है ये भी। अगला सवाल मोटिवेशन पे है। इसमें कहता है कि लो एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या मतलब होता है। क्या बोला है, लो एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय कम टर्न हो रहा है। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय आया आपके कंपनी में, मतलब ऐसे करके आता है, यहाँ आया आपके कंपनी में और लौट कर दूसरा कंपनी में चला गया, ठीक है। और इसी तरह से आपका कंपनी में दूसरा एम्प्लॉय आया, दूसरा एम्प्लॉय भी चला गया, फिर तीसरा एम्प्लॉय आया वो भी चला गया। तो ये तो आपका एम्प्लॉय टर्न हो रहा है ना, टर्न हो के आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि हाई हाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे रहा है, ठीक है। यही मालूम चल रहा है। ये भी इजी कैटेगरी का इजी इजी कैटेगरी का सवाल है, सॉरी ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। फिर अगला सवाल पूछा कि यूनियन बजट में मेजर 5 अनाउंसमेंट कौन कौन सा है उसको आप डिस्कस करो। फिर अगला सवाल में कहा कि ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या अंतर है। लीडरशिप का दो मेन टाइप है, समझे, दो मेन तरीका है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है, और एक होता है ट्रांजैक्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत फेमस भी है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या अंतर है वो आपसे पूछ लिया, बनता था उसका पूछना। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, स्टेट द डिफरेंस इन ट्रांजैक्शनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ये बहुत ईजी है, ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ट्रांजैक्शनल लीडर जो है वो है विराट कोहली, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया बस। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो आपका हो गया एक रोहित शर्मा और एम एस धोनी, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। और विराट कोहली ट्रांजैक्शनल लीडर है। अगर आप थोड़ा सा डीप में देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल भी इजी कैटेगरी का ही था, ठीक है। अगला सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार आपको कहा है। किस तरह का सवाल पूछा गया, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिफाइन इट्स नीड्स एंड प्रिंसिपल। ये इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ री से रिलेटेड। इसमें पूछा गया कि बिहेवियर री क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव री क्या होता है उसको भी आप समझा दें। ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। री मतलब रिवार्ड होता है शॉर्ट में, अगर आप जानना चाहें तो, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रिवार्ड हो गया, एक नेगेटिव रिवार्ड हो गया। बिहेवियर के हिसाब से आप रिवॉर्ड दीजिएगा। तो ये आपसे पूछा गया है जनरल में कि बिहेवियर री क्या होता है। इसी कैटेगरी का सवाल था और यहाँ पर 2021 में जितने भी सवाल पूछे गए वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। वापस से रैपिड फायर करते हैं। पहले पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में क्या किया कि एक पैराग्राफ दिया गया, 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल में बोल रहा है कि इम्प्लॉई को उसका मेहनत के अकॉर्डिंग हम लोग रिवॉर्ड देते हैं, तो उसको कौन सा तरह का जस्टिस कहते हैं। दूसरा कि वो कौन सा टॉपिक है जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को पढ़ाई करते हैं। तीसरा वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एक टीम बनाते हैं उसको मैनेज करते हैं।
अगला सवाल में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में पूछा गया कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है और लेविन मॉडल के अंदर सेकंड स्टेज क्या कहलाता है। फिर आपसे पूछा गया कि एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लैंग्वेज से रिलेटेड, तो उसका क्या नाम है और उस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर हटेगा, कौन सा बैरियर को वो एड्रेस करेगा वो सॉफ्टवेयर। और तीसरा कि यूनियन बजट में अभी एक मिशन लॉन्च हुआ है, तो उस मिशन का क्या नाम है वो आपसे पूछा गया। तीसरा पूछा गया, मतलब अगला सवाल पूछा गया कि कौन सा वो परसेप्चुअल एरर है जिसमें एक इंडिविजुअल को देख करके हम लोग पूरा उस ग्रुप को बदनाम कर देते हैं। फिर पूछा गया कि प्रोसेस थ्योरी कौन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। फिर देखा कि हम लोगों ने कि जौहरी विंडो में वो क्वाड्रेंट जो कहता है कि नॉन टू सेल्फ बट नॉन टू अदर्स, उस क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं। फिर कम्युनिकेशन का एक सवाल आया जिसमें कहा गया कि एक ट्रांसलेटर अगर दो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन गैप या फिर कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर देगा। फिर हम लोगों ने देखा कि वो कौन सा थ्योरी है कम्युनिकेशन का जो ये बोलता है कि कम्युनिकेशन हायरार्की के फॉर्म में रहेगा, फॉर्मलाइज्ड तरीके से रहेगा या फिर स्ट्रक्चर तरीके से रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। फिर अगला सवाल पूछा गया कि मर्जर और एक्विजिशन के समय में चेंज को किस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद पूछा गया कि लो एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या मतलब है। फिर आपसे पूछा गया कि यूनियन बजट 2021 में 5 अनाउंसमेंट क्या क्या है वो डिस्कस करो। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या अंतर है और ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होते हैं वो बताओ। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसका नीड और प्रिंसिपल पूछा गया। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट से सवाल पूछा गया कि व्हाट इज बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है रीइंफोर्समेंट वो भी बताओ। और इस तरह से सारा सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया 2021 में जितने भी सवाल पूछे गए। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। मैं स्टैटिक वीडियोज़ भी बहुत सारे लेकर के आऊँगा, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको कवर कराऊँगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आप कोई भी डाउट फेस करते हो या फिर कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे पर्सनली, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट आप ज़रूर करें क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें मेरे यूट्यूब के वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।